दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज हम आपको एक बार फिर किसानों से जुड़ी जोड़ा समाचार सुनाने जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह हुई बारिश से किसानों को काफ़ी राहत मिली है और सूख रही फसल में जान आई है। हालांकि बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो मंगलवार की सुबह बारिश की फुहारें हुई वो सूख रही धान की फसल के लिए संजीवनी बनकर बरसी हैं और किसानों को इससे काफ़ी राहत मिली है। हालांकि हम आपको बताते हैं, हमने आपको कई बार किसानों से जुड़ा समाचार सुनाया और समाचार जो था समय समय पर अपडेट भी करवाते रहे। क्या हाल था इलाके में, किस तरीके से धान की फसल पर सूखे का साया पड़ा था और फसल जो है सूखे की चपेट में आने से नष्ट होने के कगार पर खड़ी थी। मंगलवार की सुबह जो बारिश हुई है उससे सूख रही फसल में जान आई है और किसानों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि ये बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, किसानों को फिर भी उम्मीद है कि आगामी कुछ दिनों में बारिश होगी और जो सिंचाई जल की किल्लत है वो दूर होगी और धान की फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। हम आपको बता दें कि किसान जो हैं सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे और बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था, भंडारों का आयोजन हो रहा था। आखिर इंद्र देवता ने किसानों की जो है वो बात सुन ली और आज थोड़ी सी मेहरबानी जो थी वो इंद्र देवता ने किसानों पर दिखाई और बारिश जो थी वो मंगलवार की सुबह जैसे ही बारिश फुहारें हुई, किसानों में कोई खुशी की लहर थी। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि इस बार बरसात के मौसम में कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में इंद्र देवता जो मेहरबान नहीं रहे और जो ज़िले के सीमावर्ती व मैदानी क्षेत्र हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। हज़ारों एकड़ धान की फसल जो है वो इन क्षेत्रों में लगी हुई है और पिछले 35-40 दिनों से अगर देखें, अगस्त महीना तो बारिश हुई ही नहीं और सितंबर महीना भी जैसे अभी बीतने लगा और अब बारिश हुई है, तो इससे किसानों को काफ़ी राहत मिली है। किसान जो थे, जिस तरीके से किसानों ने जुलाई महीने में धान की रुपाई की थी और किसान जो थे वो सिंचाई जल की किल्लत से जूझते हुए ही धान की रुपाई की गई, लेकिन अगस्त महीने बिल्कुल बारिश नहीं हुई और किसान सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे। जो खेतों में, कृषि क्षेत्रों में दरारें पड़ी थी, उन्हें देखकर किसान जो थे वो खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन जो उम्मीद का दामन था किसानों ने वो नहीं छोड़ा था और किसान जो है बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे और दिन रात जो कहीं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, कहीं भंडारों का आयोजन हो रहा था। और आज मंगलवार की सुबह इंद्र देवता ने थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई और ज़िले के जो मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र थे वहाँ पर बारिश की फुहारें पड़ी, जिससे सूख रही फसल में जो है वो जान आई है और किसानों को काफ़ी राहत मिली है। बॉर्डर किसान यूनियन में वैसे भी जिम्मेदार हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, मैं खुद खेतीबाड़ी करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आज थोड़ी सी स्लाइट सी फुहार जो पड़ी है इससे भी काफ़ी राहत मिली है, लेकिन अगर अच्छी बारिश हो जाती तो उसकी कोई बात कोई और थी। मुश्किल यह है कि एयर लॉसेस बहुत हैं, बल्कि जो जितनी ये गर्मी पड़ रही है, जो बिजली की तारें हैं, हमने ये देखा कि 33 kV वाली 24 निकाल रही है। जो हमारे खेतों में जा रही है वो 1100 की बजाय 700 वहाँ पहुँच रही है हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं। तो इस ऐसी हालत में बहुत बुरी दशा है किसानों की, मोटरें चलनी नहीं। और मैं ख़ासकर ये कहूँगा कि हमारे 2 साल से हमने काफ़ी जोर लगाया था और ये हमारी जो तार जो डागी से इन्होंने पैंतर करनी थी, अगर आज तक वो हो गई होती तो हमारी जो इतना जो करोड़ों का नुकसान हमारे एरिया का हुआ फसल को वो ना होता। ये बिजली विभाग के ना ध्यान से देने से ये सारा नुकसान हुआ है। और पहली बात तो हमारी धान लग ही नहीं पाई, जो धान लगी हुई है वो भी वो बिजली ना आने के कारण सूख गई है। और मैं ये सरकार को कहूँगा कि हमारे गरीब किसान हैं तो फसल तो टोटली नुकसान हो गई है। हम जो बिजली का किराया देते हैं साल भर का देते हैं, सिर्फ 2-3 महीने चलाने के लिए मोटरें, ये जो बरसात में जो धान के लिए। तो ऐसे में हमने डीसी मैडम भी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी बात सुनते हैं। उन्होंने भी हमने जो कहा था लेकर दिया था एलजी को, उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और मैं सरकार से ये ताकीद करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमें जो हमारी भरपाई हुई है, जो इरिपेयरेबल लॉसेज हुए हैं किसानों को, उनकी भरपाई हो। एक दूसरी बात यह है कि जितनी नहरें सारे ये नहरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा और करोड़ों रुपए जो ठेकेदारों को दे रहे हैं वो भी सिर्फ वो मतलब कि ऊपर से मूली उखाड़ते हैं। जो बेड है इसका, जो स्क्राइब बेड है, जो सेट बेड है, वहाँ तक नहीं जाते।
खासकर जो हमारी टेल है, जब तक टेल में पानी पहुंचाने के लिए इसके बेड तक खुदाई नहीं होगी, इसकी डूंगी खुदाई नहीं होगी गहरी, तो हमारा पानी आगे नहीं जा सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि नहरें तो सिर्फ ठेकेदारों को पालने के लिए रखी हैं। अगर इन्होंने पानी नहीं देना तो क्यों ये करोड़ों रुपये सरकार खराब कर रही है। दूसरी बात यह है कि रिकॉर्ड में इनके मुलाजम हैं यहाँ, लेकिन कोई मुलाजम नहीं दिखाई दे रहा। वो लोगों ने मतलब कि कईयों ने इंक्रोचमेंट कर लिए, कईयों ने मकान बना लिए, कैसे हैं, कईयों ने खेतों में मिला लिए। तो ये जो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किसके कर रही है जो नुकसान हुआ। तो जो नहीं देना तो फिर नहरें बंद कर दो, कम से कम हम कल्टीवेट करके दूसरे तरीके से पानी लगा कर कोई ना कोई तो यील्ड निकालें। तो मैं ये सरकार को कहूँगा कि अगर नहरें होती तो बिजली की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हमारा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो मैं फिर कहूँ कि नहरों की बेड तक गहरी खुदाई हो, टेल तक पानी जाए। दूसरी बात यह है कि जब तक टेल में पानी जाएगा, हमारे जो नीचे सीवरेज जो बहुत डाउन चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगली लड़ाई जो है किसान की, ये इस दुनिया में, हमारे खासकर हिंदुस्तान में, ये पानी पे होगी। पानी बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो नहरों के आने से एक तो पानी भी वो फर्टाइल पानी है नहरों का, दूसरा ये हमारा पानी ऊपर भी आएगा। तीसरी ये है कि बिजली की जो झगड़ा रहता है, जो बिजली की स्केर्सिटी आती है, नहरों के आने से स्केर्सिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, डिवाइड हो जाएगा। और मैं सरकार को कहता हूँ कि ना सही ऑल दी टाइम नहीं सही, लेकिन जो हमारा शेयर बनता है, बारबंदी जिसको हम कहते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन नहीं, 2 दिन सही, 2 दिन 1 दिन सही, लेकिन कम से कम नहरें ये चलानी चाहिए। तो ये एक खासकर जो कमीशन है, राड़ी कमीशन, उसके तहत जो हमारा पानी है, ये जो हमें रावी से मिल रहा है, वो 36% है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो फसलें जो होती हैं, ये सिर्फ बॉर्डर पर है। तो 36% पानी से तो मैं कहता हूँ बिजली की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर हम लें, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। अपना शेयर जितना भी है वो पंजाब में जा रहा है पानी का। तो सरकार कहाँ सोई हुई है, बिल्कुल किसानों की बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही। तो मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को कि कम से कम, हाँ, एक किसान ही है जिसने देखो कोरोना में GDP 3.5% रखी है, बाकी सभी माइनस में चली गई। देश की हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हुआ। सिर्फ एक किसान मजदूर है जिसने इस देश को बचा कर रखा हुआ है, जिसने इसकी GDP अप की हुई है। इन्हीं शब्दों के तहत साथ जय हिंद जय भारत। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी और बारिश की ज़रूरत है। अगर और बारिश होगी, जैसे कि जो है मौसम विभाग है उसने बताया है कि आगामी 8-9 तारीख को भी बारिश हो सकती है। अगर और बारिश होती है तो किसानों की जो फसल है वो सिरे चढ़ेगी और सिंचाई जल की किल्लत भी दूर होगी और अच्छी पैदावार की उम्मीद भी है जो किसानों को वो लगी हुई है। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।